स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अरहर की खेती कैसे करें, अर्थात अरहर की बुआई से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अरहर के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अरहर की खेती में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अरहर एक ऐसा फसल है जिसकी अगर खेती करते हैं तो हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी अरहर ही एक ऐसा फसल है जिसको हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए अरहर की कुछ हाइब्रिड वेराइटी की हम चर्चाएं करते हैं, यानी अरहर की कुछ हाइब्रिड वेराइटी का नाम जानते हैं। अगर इनकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पूसा 992, यानी पूसा 992 अरहर की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसका विकास 2005 में हुआ था। यानी पूसा 992 की जो विकास हुआ था 2005 में हुआ था और यह 140 से 145 दिन में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी पूसा 992 का विकास 2005 में हुआ था और ये 140 से 145 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से यह एक अच्छा वेराइटी माना जा सकता है। और इसके साथ दूसरा है IPA 203, यानी IPA 203 अरहर की एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसके अगर जून में खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। यानी IPA 203 की खेती जून में की जाती है और यह लगभग 240 से 245 दिन में भी तैयार हो सकती है। तो इस तरह से पूसा 992 और IPA 203 140 से 145 दिन में पूरी तरीकों से तैयार हो जाती है। और इसके साथ तीसरा है नरेंद्र अरहर 2, यानी नरेंद्र अरहर 2 की खेती लगभग जुलाई के महीने में की जाती है और यह 240 से 250 दिनों में तैयार होता है। यानी नरेंद्र अरहर 2 के तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, यानी 240 से 250 दिन लगते हैं। और इसके साथ अगला है पूसा 9, यानी पूसा 9 भी 240 से 250 दिनों में तैयार होता है। तो इस तरह से ज़्यादा देर से तैयार होने वाली कुछ वेराइटी है अरहर की, तो वह है नरेंद्र अरहर 2 और पूसा 9। जबकि पूसा 16 एक ऐसा अरहर की हाइब्रिड वेराइटी है जो लगभग 120 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी पूसा 16 120 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूसा 16 अरहर की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो सबसे कम दिनों में तैयार हो जाता है, यानी लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाता है। और अब आइए समझते हैं कि अरहर की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अरहर की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस भी हम खेत का अगर चुनाव कर लिए हैं कि इस हम खेत में अगर अरहर की खेती करना है तो निश्चित तौर पर जुताई से पहले हमें गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। यानी अगर 1 हेक्टेयर का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग हमें 120 से 150 केजी हम क्विंटल गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी 120 से 150 केजी अगर क्विंटल अगर गोबर का खाद प्रयोग करते हैं 1 हेक्टेयर में तो निश्चित तौर पर जो हमारा अरहर का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा अरहर की फसल यानी लगभग 30 से 35 दिन बाद हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग करना है अपने फसल में। यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस लगभग 100 केजी 1 हेक्टेयर में हमें प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमें कुछ यह खाद के बारे में जाने, यानी हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे अरहर की फसल में फूल लगना शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें एक फल छेदक रोग लग जाते हैं, यानी कीटाणु लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे फल लगे होंगे अरहर के फसल में वह पूरी तरीकों से नष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें फल छेदक जैसे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी हाइड्रोक्लोराइड का हम प्रयोग कर सकते हैं 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम समझे कि अरहर की खेती कैसे करें और इसके साथ साथ खादों पर भी चर्चाएं किए। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।